हमारा बजट होता है 1.5 लाख का। जब बाइक खरीदने शोरूम पे जाते हैं वो पड़ जाती है 2.5 लाख की। एंड इस चैनल पर मैंने वीडियोस बनाई हैं बाइक्स अंडर 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बेस्ट बाइक्स सभी ऑलमोस्ट कवर कर रखी हैं। लेकिन आज मैं कवर करने वाला हूँ बेस्ट बाइक्स 2026 के अंदर जो आप खरीद सकते हैं अंडर 1.5 लाख, 1.5 लाख के अंदर। और साथ ही आज बताने वाला हूँ उन सभी बाइक्स की माइलेज, परफॉर्मेंस, फीचर्स एंड प्राइस। तो अगर आपका बजट है 1.5 लाख का तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आते आते आप डिसाइड कर पाएंगे कि 2026 के अंदर आप कौन सी बाइक लें जो आपके बजट में हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपको बता दूं मेरा नाम है मनीष और इस चैनल पर आप देखेंगे बाइक से रिलेटेड सारी वीडियोस और ट्रैवलिंग व्लॉग्स। तो अगर आपका इन दोनों में से किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, पहले वीडियो को यहीं पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम कनेक्टेड रह सके। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो पहली बाइक है 1.5 लाख के अंदर जो आप 2026 के अंदर खरीद सकते हैं वो है द परफॉर्मेंस किंग बजाज पल्सर NS 200। इस बाइक में आपको मिलता है 199.5 सीसी का लिक्विड कूल इंजन जो देता है 24.5 PS की पावर एंड 18.74 Nm का टॉर्क। ये बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है एंड इसका एस्केलेशन भी सबसे फास्ट है। इस बाइक की अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो 2026 मॉडल में फुल LED लाइटनिंग, गोल्डन USD फोक्स और एक डिजिटल कंसोल है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ आता है। एंड अगर मैं इस बाइक की माइलेज की बात करूं तो इस बाइक से आपको मिलती है 36 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज। एंड इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है 1,33,000 से। तो अगर आपको चाहिए बजाज का भरोसा और आप हैं पल्सर लवर और आपका बजट है 1.5 लाख से नीचे यानी 1,33,000 के आसपास, तो डेफिनेटली बजाज की ये पल्सर एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरी बाइक की तरफ जो 1.5 लाख के अंदर आप खरीद सकते हैं, वो है TVS की अपाचे RTR 200 4V। इस बाइक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है 197.75 सीसी का ऑयल कूल इंजन जो देता है 20.8 PS की पावर एंड 17.25 Nm का टॉर्क। और इस बाइक के अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इसमें 3 राइडिंग मोड्स आते हैं और एडजस्टेबल लीवर जैसे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं। 5 इंच की TFT स्क्रीन और GTT इसकी USB है। एंड अगर मैं इस बाइक की माइलेज की बात करूं तो इस बाइक से आपको 37 से 42 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज मिल सकती है बेस्ड ऑन द वेरिएंट जो आप चूज करते हैं। एंड इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है 1,42,000 से 1.5 लाख के बीच में। तो अगर आप मेरी तरह अपाचे के फैन हैं और आपको चाहिए 1.5 लाख के अंदर बाइक, तो डेफिनेटली ये बाइक भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ जो की है वो है हीरो की Xpulse 200 4V। ये बाइक एडवेंचर के लिए बनी है। एंड इस बाइक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आता है 200 सीसी का इंजन जो देता है 19.1 PS की पावर और 17.35 Nm का टॉर्क। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो इसमें 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और साथ ही मिलते हैं 3 ABS मोड जो कि इस बाइक को वर्सेटाइल बनाते हैं। और इसके प्रो वेरिएंट में फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। और अगर मैं इन मॉडल्स की माइलेज की बात करूं तो इसमें आपको मिलती है 33 से 36 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज। एंड इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है 1,40,000 से 1,55,000 के बीच में। ये बाइक 1.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर जाती है बट डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है अगर आप देख रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट में बाइक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ जो की है स्टाइल आइकन यामा XSR 155। इस बाइक में मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल VVA इंजन जो कि काफी रिफाइंड है। एंड ये डिलीवर करता है 18.4 PS की पावर एंड 14.2 Nm का टॉर्क। और अगर मैं इस बाइक के फीचर्स की बात करूं तो नियो रेट्रो डिजाइन है, LED लाइटनिंग है और लाइट वेट चासी इसे सिटी ट्रैफिक में सुपर एजाइल बनाती है। एंड अगर मैं इस बाइक की माइलेज की बात करूं तो इस बाइक से आपको मिल सकती है 46 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज। एंड इसका जो प्राइस है वो शुरू हो जाता है मात्र 1,50,000 से। तो अगर आप यामा लवर हैं तो डेफिनेटली XSR 155 को भी ट्राई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ जो की है वैल्यू फॉर मनी बाइक। ये है हीरो की एक्सट्रीम 125R। इस बाइक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो 125 सीसी के सेगमेंट में सबसे स्टाइलिश ऑप्शन आता है। इसका इंजन प्रोड्यूस करता है 11.4 PS की पावर एंड 10.5 Nm का टॉर्क। एंड अगर मैं इस बाइक के फीचर्स की बात करूं तो इस प्राइस पॉइंट में सिंगल चैनल ABS और फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प जैसे फीचर्स आते हैं जो कि इसे पैसा वसूल बनाते हैं। एंड अगर मैं इस बाइक के माइलेज की बात करूं तो इसमें मिलती है 66 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज। एंड इसका जो प्राइस है वो शुरू हो जाता है सिर्फ 89,000 से। तो अगर आपको 125 सीसी सेगमेंट में बाइक चाहिए तो आप डेफिनेटली हीरो की इस बाइक के साथ भी जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ जो की है
बजाज पल्सर N160। ये बाइक N सीरीज की एक सॉलिड ऑलराउंडर बाइक है एंड इसके बाइक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आता है 164.82 सीसी का ऑयल कूल इंजन जो देता है 16 PS की पावर एंड 14.65 Nm का टॉर्क। और अगर मैं वहीं टॉप फीचर्स की बात करूं तो टॉप वेरिएंट में ड्यूल चैनल ABS आता है और गोल्डन USD फोक जैसे प्रीमियम फीचर मिलते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और गियर पोजीशन इंडिकेटर भी इस बाइक में आपको मिलते हैं। इस बाइक का प्राइस स्टार्ट हो जाता है 1,14,000 से 1,26,000 के बीच में एंड ये बाइक आपको देती है 56 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज। तो अगर आप बजाज की पल्सर की N सीरीज के साथ जाना चाहते हैं और आपका बजट है ये, तो डेफिनेटली दिस बाइक इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ जो की है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350। इस बाइक को मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में काफी कवर किया है एंड काफी रिकमेंड किया है एंड 2025 के अंदर ये मोस्ट सेलिंग बाइक बनी है। एंड अगर इस बाइक के मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसमें आता है 349 सीसी का J सीरीज इंजन जो देता है 20.2 PS की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क। फीचर्स की बात करूं तो क्लासिक रॉयल एनफील्ड चार्म के साथ मॉडर्न एलिमेंट्स लाइक लाइट वेट चैसी, सिंगल चैनल एंड ड्यूल चैनल ABS ऑप्शन आता है और USB चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है। सिटी राइडिंग के लिए ये बाइक एक बेस्ट ऑप्शन है। इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है 1,38,000 से 1,67,000 के बीच में एंड इस बाइक से आपको मिलती है 36 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज। तो रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए सिटी के लिए ये बेस्ट बाइक बन सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ जो की है TVS की रोनिन। ये एक स्टाइलिश क्रूजर बाइक है। अगर इस बाइक के मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये बाइक क्रूजर और स्क्रैम्बलर का मिक्स है। इसके अंदर आता है 225.9 सीसी का इंजन जो देता है 20.4 PS की पावर एंड 19.93 Nm का टॉर्क। ये बाइक फुल LED लाइटनिंग के साथ आती है एंड इसका जो इंजन है काफी स्मूथ है। इसके अलावा इसके फीचर्स डिजिटल क्लस्टर में वॉइस असिस्टेंस भी मिलता है एंड इसमें स्विचेबल ABS मोड्स भी मिलते हैं। इस बाइक से आपको मिलती है 40 से 42 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज एंड इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है 1,26,000 से 1,60,000 के बीच में। तो डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में ये बाइक भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बाइक की तरफ जो की है TVS की राइडर 125। ये एक कम्यूटर किंग बाइक है। इस बाइक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो 125 सीसी सेगमेंट के परफॉर्मेंस में ये एक बेस्ट बाइक है। इसका इंजन जो है वो प्रोड्यूस करता है 11.4 PS की पावर एंड 11.2 Nm का टॉर्क। और वहीं अगर मैं इस बाइक के फीचर्स की बात करूं तो सेगमेंट फर्स्ट अंडर सीट स्टोरेज मिल जाती है, LCD कंसोल और साथ ही साइलेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम इसमें बाइक में मिलता है। ये बाइक आपको 71 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज दे देती है एंड इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है 80,000 से 95,000 के बीच में। तो इस प्राइस रेंज में ये फीचर्स के साथ डेफिनेटली ये बाइक भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट बाइक की तरफ जो की है होंडा की हॉर्नेट 2.0। ये एक रिलायबल बाइक है। इस बाइक की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो होंडा की रिलायबिलिटी और स्पोर्टी फील का कॉम्बो इस बाइक में आपको मिलता है। इसके अंदर आता है 184.4 सीसी का इंजन जो देता है 17.2 PS की पावर एंड 15.7 Nm का टॉर्क। फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो गोल्डन USD फोक्स आते हैं, ऑल LED लाइटनिंग का पैकेज मिलता है और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसे प्रीमियम फील देते हैं। एंड अगर मैं इस बाइक की माइलेज की बात करूं तो 42 से 45 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको इसमें एवरेज मिल जाती है एंड इसका जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है 1,48,000 से। तो ये थी टॉप 10 बाइक्स 1.5 लाख के अंदर जो आप खरीद सकते हैं 2026 में। इन बाइक्स में से आप कौन सी देखने वाले हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी और किसी बाइक पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक किए बिना मत जाना। मिलता हूँ आपको और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।